इस टॉपिक में हम मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पिक्टोरियल ड्राइंग और टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा ऑब्लिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर होगा। टॉपिक में हम पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्टोरियल ड्राइंग को समझने से पहले हम 3D ऑब्जेक्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक क्यूब का 3D मॉडल दिखाया गया है। जब भी आपसे कोई 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है तो समझ लो कि उसमें 3 एक्सिस जरूर होंगे, एक्स, वाई और जेड। एक्स में जनरली हम उस ऑब्जेक्ट की लंबाई को दिखाते हैं, वाई में उसकी चौड़ाई को और जेड में उसकी मोटाई को। अब 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें कुछ फेस होंगे, कुछ एज होंगे और कुछ वर्टेक्स होंगे। अगर फेस की बात करें तो ये देखो हमारा 3 फेस दिख रहा है, 1 2 3। एज की बात करें तो 4 एज आपके इधर हो गए, 3 एज इधर हो गए और 2 इधर हो गए। और वर्टेक्स की बात करें तो 4 वर्टेक्स इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 1 इधर हो गए। अब हम बात करते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में। पिक्टोरियल ड्राइंग में बेसिकली आप किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू दिखा सकते हो। अब 3 डायमेंशनल व्यू दिखा सकते हो तो आप उसमें बहुत ईजी से उसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू, फ्रंट ये हो गया आपका, टॉप ये हो गया, साइड व्यू बहुत ईजिली तरीके से दिखा सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में। पिक्टोरियल ड्राइंग बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक्सोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल आईटीआई ट्रेड में नहीं आता है। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। एक्सोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ट्राईमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आइसोमेट्रिक से ज़्यादा आएंगे। एक्सोमेट्रिक ड्राइंग को हम एक क्यूब के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक क्यूब का 3D मॉडल दिखाया गया हुआ है। अब इस क्यूब में 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। और ये तीनों एक्सिस आपस में किसी एंगल पर हैं, यानी एक्स वाई से कुछ एंगल पर है, वाई जेड से एंगल पर है, या फिर जेड एक्स से कुछ एंगल पर है। तो हम ट्राईमेट्रिक की बात करते हैं। तो ट्राईमेट्रिक में जो तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा, यानी ए ना बराबर होगा बी के और ना बी बराबर होगा सी के। डायमेट्रिक में क्या होगा, डायमेट्रिक में बेसिकली 2 एंगल बराबर होंगे, बट वो 2 एंगल तीसरे के बराबर नहीं होगा। फिलहाल यहाँ जो कंडीशन बन रही है, ए और बी आपस में बराबर हैं बट ए और बी सी के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए और सी बराबर हो बट ए और सी बी के बराबर ना हो, या फिर बी और सी बराबर हो और बी और सी ए के बराबर ना हो। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये जो तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो जो एंगल निकलेगा 120 डिग्री का निकलेगा। ऑब्लिक ड्राइंग, ऑब्लिक ड्राइंग में बेसिकली आप 3D ऑब्जेक्ट के जिस फेस को फ्रंट मानोगे उसे एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली अलाइन करोगे और थिकनेस को जेड एक्सिस पर 30 या 45 डिग्री पर शो करोगे। यहाँ पे एक क्यूब का ऑब्लिक ड्राइंग दिखाया गया हुआ है। इसमें हमने फ्रंट फेस को यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे अलाइन कर दिया है और थिकनेस को जेड एक्सिस पे 30 या 45 डिग्री पर ऐड कर दिया है। अब जो इंक्लाइन लाइन होती है ऑब्लिक ड्राइंग में उसे बेसिकली हम रिसीडिंग लाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑब्लिक ड्राइंग की। तो ऑब्लिक ड्राइंग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कावियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन। कावियर प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो फ्रंट फेस की लाइन होगी और जो रिसीडिंग लाइन का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1:1 का मतलब ये हो गया, जो हमारा क्यूब का साइज मान लो 50 × 50 × 50 है, यानी 50 उसकी लंबाई है, 50 उसकी चौड़ाई है और 50 उसकी गहराई है। तो फ्रंट फेस में जो आपकी जो 50 और 50 की डायमेंशन होगी तो फुल स्केल में हो गई, और जो रिसीडिंग लाइन है या फिर थिकनेस है उसको भी आप फुल स्केल में बनाओगे, यानी 50 बोल रहा है तो 50 ही बनाओगे। अब हम कैबिनेट प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो कैबिनेट प्रोजेक्शन में जो फ्रंट फेस की लाइन और रिसीडिंग लाइन का जो अनुपात होगा 1:2 होगा, यानी फ्रंट फेस तो आपने फुल स्केल में बना दिया, जो थिकनेस या रिसीडिंग लाइन का जो जो बनाया आपने वो हाफ स्केल में बनाया, यानी 50 का आधा 25 बनाया। ऑब्लिक ड्राइंग को कुछ एग्जांपल से समझते हैं।
यहाँ पे 3 3D ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। पहला कुछ पेंटागन जैसी आकृति है, दूसरा स्टेयर जैसा, और तीसरा जो है कुछ मशीनिंग कंपोनेंट है, मान लेते हैं इसको। अब पेंटागन में हमने क्या किया, इस फेस को हमने फ्रंट माना। जब इस फेस को फ्रंट माना तो इसके बॉटम फेस को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे अलाइन कर दिया, और जो थिकनेस हमने क्या की, जेड एक्सिस पे 45 डिग्री पर ऐड कर दी। स्टेयर वाले मॉडल में हमने क्या किया, इस फेस को फ्रंट माना, तो फ्रंट माना तो इससे क्या किया, एक्स एक्सिस पे अलाइन कर लिया, और थिकनेस को क्या किया हमने, 45 डिग्री पे ऐड कर दिया। इसी प्रकार मशीनिंग कंपोनेंट में जो सर्किल का दोनों फेस है, इसको फ्रंट माना तो सर्किल पहले सबसे पहले हमने ड्रा कर लिया, और थिकनेस उसी में ऐड करते चले गए। इस प्रकार से तीनों की ऑब्जेक्ट ड्राइंग कंप्लीट हो गई। आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल मेजर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी हम किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि 2D प्लेन पे करते हैं। अब 2D प्लेन से जो मतलब है आपका, जो आपकी ड्राइंग शीट होगी वो 2D प्लेन है। टेक्निकल या इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो एक्सिस जो होती हैं वो एक दूसरे से 120, 120, 120 डिग्री के एंगल पे होती हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, उसके फ्रंट टू फेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अब ये 30 डिग्री कहाँ से आया, अगर आप फाई यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन का वाई एक्सिस से जो एंगल होगा 90 डिग्री है, और उस 90 डिग्री को 120 में से माइनस कर दोगे तो बचेगा 30 डिग्री। अब हम ग्रुप ऑफ लाइन इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय कितनी टाइप की लाइनों का यूज़ होगा। जनरली आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय 2 टाइप की लाइनों का यूज़ होता है। पहला है आइसोमेट्रिक लाइन, दूसरा नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। आइसोमेट्रिक लाइन वे लाइनें होंगी जो एक्स वाई जेड के पैरेलल होंगी, और जो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होगी वे लाइनें होंगी जो एक्स वाई जेड के पैरेलल नहीं होंगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। अब इसमें जो ये सर्किल से हाईलाइटेड लाइनें हैं, इस लाइन को देखोगे तो ना तो ये एक्स के पैरेलल हैं, ना ये वाई के पैरेलल हैं, और ना ये जेड के पैरेलल हैं। इसी प्रकार जब ये लाइन जो देखोगे, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन देखोगे तो ये तो एक्स के पैरेलल है, तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक लाइन। इसी प्रकार ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन वाई के पैरेलल है, तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक लाइन। इसके बाद जो ये थिकनेस वाली जो ये लाइन है, ये लाइन है, और जो ये लाइन है, और ये लाइन है, ये लाइन है, ये देखोगे तो जेड के पैरेलल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखो, इसमें सर्किल हाईलाइटेड जो 2 लाइनें हैं वो क्या हैं, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। ना तो ये एक्स के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, ना ये जेड के पैरेलल है। अब जो ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है वो क्या है, एक्स के पैरेलल है, तो आइसोमेट्रिक हुई। ये वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या है, वाई के पैरेलल है, तो आइसोमेट्रिक लाइन हुई। थिकनेस वाली ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन जेड के पैरेलल है, तो ये आइसोमेट्रिक लाइन हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाया गया है, तो इसमें जो सर्किल हाईलाइटेड जो सर्कुलर लाइन है वो क्या कहलाएंगी, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। उसके अलावा जितनी भी लाइनें हैं वो सारी क्या हैं, आइसोमेट्रिक लाइन है। अब हम आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाओगे तो जो उस ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग बनेगी वो एक्चुअल साइज से कुछ छोटी होगी। इसको हम समझते हैं, जैसे ये एक क्यूब का हमने टॉप व्यू यहाँ पे दिखाया है, जो कि एक पैरेललोग्राम है जिसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट को इस एक्सिस के अबाउट अपनी तरफ 90 डिग्री रोटेट करें तो जो हमें व्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि एक स्क्वायर है जिसको वर्ग भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हो, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं तो जो स्क्वायर वाला जो एरिया है वो बाहर की ओर है, और जो पैरेललोग्राम वाला एरिया है वो अंदर की ओर है। तो जो स्क्वायर वाले एरिया में
जो लेंथ है वो क्या शो कर रहा है, ट्रू लेंथ को शो कर रहा है, और जो पैरेललोग्राम अंदर वाला जो लाइन है वो क्या शो कर रहा है, आइसोमेट्रिक लेंथ को। तो कहने का मतलब ये है जो ट्रू लेंथ AC है वो AD से कुछ बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो आइसोमेट्रिक लेंथ AD है वो AC से कुछ छोटा है। अब ये कितना छोटा है इसको हम एक फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, आइसोमेट्रिक लेंथ AD और AC का रेशियो निकाला है। अब ये रेशियो कैसे निकला है, अगर देखोगे तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे AB और D और ABC। अगर हमने ABD से हमारा क्या निकल सकता है, AD निकल सकता है, तो AD क्या हो जाएगा, AB अपॉन कॉस 30 हो जाएगा। और वैसे ही ट्रायंगल ABC से हमारा AC निकल सकता है जो कि AB अपॉन कॉस 45 होगा। इस तरीके से जब इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0.82। तो जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ और जो ट्रू लेंथ का जो रेशियो मिला 0.82। अब इसको दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ का कितना गुना होती है, 0.82 गुना होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 10 सेंटीमीटर लाइन को आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाना है, तो आप कितना बनाओगे, 10 इंटू 0.82 इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। अब दो बातें हैं, अगर आपसे कोई कहता है कि आइसोमेट्रिक स्केल में ड्राइंग बनाओ तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट के जो ट्रू डायमेंशन होगी या फिर रियल जो डायमेंशन होगी उन सारी डायमेंशन को आप कितने से गुना कर दोगे, 0.82 से गुना कर दोगे। जैसे मान लो आपका एक क्यूब है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का, तो जो आइसोमेट्रिक स्केल पे वो जो ड्राइंग बनेगी वो कितने की बनेगी, 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई बोलता है कि उसे फुल स्केल में बनाओ, तो फुल स्केल में क्या करोगे आप, जो एक्चुअल प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी आप उतना ही आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय उस ड्राइंग में शो करोगे। अब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग मेकिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जनरली आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है, बॉक्स मेथड और ऑफसेट मेथड। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाई गई है जिसमें हमने एक्सिस और डायमेंशंस को शो किया है। अब इसको हम बॉक्स मेथड से और एक बार ऑफसेट मेथड से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब बनाओगे आप, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ प्रोसेस फॉलो करना है जो कि आपको कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने से पहले करना ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे अपनी ड्राइंग शीट पर, फिर उस पॉइंट से हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, फिर प्रोटेक्टर की सहायता से दो 30 डिग्री पर लाइनें खींचना है, फिर एक वर्टिकल लाइन खींचना है। अब ये जो तीन लाइनें हैं वो क्या हैं, बेसिकली एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम बॉक्स मेथड के बारे में बात करेंगे। बॉक्स मेथड में किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट का मिनिमम रॉ मटेरियल साइज निकालते हैं। जो रॉ मटेरियल साइज होता है लेंथ विड्थ और थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ पे बात करें रॉ मटेरियल का, तो जो होगा ये 100 इंटू 50 इंटू 50 का होगा। तो सबसे पहले हमने बॉक्स ड्रॉ करना है, कितने कितने का, 100 50 इंटू 50 का। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब इस बॉक्स पे हमने क्या करना है, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट लेने हैं। 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद बाकी जो हिस्सा है मिलाकर इसको हमने फ्रंट तैयार करते हैं। तो फ्रंट तैयार हो गया। अब फ्रंट तैयार होने के बाद हमने क्या करना है, इसमें थिकनेस ऐड करनी है। थिकनेस ऐड करने के लिए हमने क्या किया, थिकनेस ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसको भी कनेक्ट कर देना है। फाइनली हमने आउटर पेरीफेरी को मिला देना है। तो इस तरीके से बॉक्स मेथड में हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई। दूसरा जो है ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में भी हमने वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले ये एक्सिस अपनी तैयार कर लेनी है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है ऑफसेट मेथड में। ऑफसेट मेथड में बेसिकली कोई भी ड्राइंग बनाते समय एक 0 पॉइंट लेते हैं, फिर वहाँ से हम एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन वैल्यू होगी उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मान लो एक ड्राइंग ये है जिसका 0 पॉइंट
यहाँ पे है। तो हमने 0 पॉइंट से अगर x में कितना जाना होगा, हमें सबसे पहले 100 जाना होगा, और फिर इसी 0 पॉइंट से ऊपर की ओर कितना जाना होगा, 20 जाना होगा। फिर इस 20 से लेफ्ट साइड में x की ओर कितना जाना होगा, 20, और फिर इस 100 से ऊपर की ओर कितना जाना होगा, 50, और इस 50 वाले पॉइंट से राइट साइड में x डायरेक्शन में कितना आना होगा, 40। फिर हमने क्या करना है, इस लाइन को कनेक्ट कर देना है। ड्राइंग बनाते समय सबसे ज़रूरी ये ध्यान रखना है कि हमने जो आइसोमेट्रिक लाइनें होंगी उसको सबसे पहले तैयार कर लेना है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन को सबसे बाद में बनाना है। अब इसको ग्राफिक के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स लाइन को ड्रॉ किया, 100 वाली लाइन को। फिर हमने क्या किया, दोनों वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया जो कि वाई में है। फिर हमने क्या किया, एक्स वाली लाइन को ड्रॉ किया, और फिर हमने नॉन आइसोमेट्रिक जो लाइन थी उसको कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमने फ्रंट तैयार हो गया। अब फ्रंट तैयार हो गया तो बहुत इजी हो गया। अब हमने क्या करना है, बस इसमें थिकनेस ऐड करनी है। थिकनेस ऐड कर दिया और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमने ऑफसेट मेथड में इसकी ड्राइंग कंप्लीट कर ली। लास्ट में हम ड्राइंग में सारी डायमेंशन शो कर देते हैं। अब मेरे से पूछोगे कि दोनों ड्राइंग में अंतर क्या है, तो दोनों ड्राइंग में कोई ख़ास अंतर नहीं है। बस बॉक्स मेथड में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें यहाँ पे मिल जाती हैं, वही ऑफसेट टेक्निक में नहीं मिलती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप ड्राइंग स्टार्टिंग करो तो बॉक्स मेथड से स्टार्ट करो। जब थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर ऑफसेट मेथड पर मूव हो। आगे की वीडियो में हम ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे, तो कृपया चैनल से जुड़े रहें ताकि कोई वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।